अस्सलाम वालेकुम, मैं अशरफ खान, फाउंडर ऑफ खान एकेडमी। हमारा पिछला लेक्चर जो हुआ था वो प्रयोग पर हुआ था। प्रयोग के हमने 3 टाइप्स देखे थे, कर्तरी, कर्मणी और भावे। वो तीनों टाइप मेरे समझाना हो चुके थे और मैंने एग्जाम्पल्स भी लिया था, लेकिन जो है तो मेरा माइक आधे लेक्चर में से ऑफ हो गया था, इसलिए एग्जाम्पल्स की आवाज नहीं आने की वजह से मैंने वो आधा ही वीडियो अपलोड किया था। इसलिए वो बचा हुआ आधा वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूं, जो सिर्फ एग्जाम्पल लेना है प्रयोग के। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। मैंने तीनों टाइप्स पिछले लेक्चर में समझा दिया है। डबल से एक बार रिकैप करने के लिए शुरू से मैं सिर्फ टाइप्स शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर हम एग्जाम्पल पे आएंगे। पहला, प्रयोग के 3 टाइप थे, कर्तरी, कर्मणी और भावे। कर्तरी के 2 टाइप थे, सकर्मक कर्तरी और अकर्मक कर्तरी। कर्मणी और भावे के 2 टाइप थे, सकर्मक भावे और अकर्मक भावे। कर्तरी वो जिसमें कर्ता को प्रत्यय नहीं है, कर्म को प्रत्यय है। फिर उसमें 2 टाइप, सकर्मक कर्तरी और अकर्मक कर्तरी। सकर्मक कर्तरी वो जिसमें कर्ता, कर्म और क्रियापद तीनों भी है, लेकिन कर्ता को प्रत्यय नहीं है, कर्म को प्रत्यय है। अकर्मक कर्तरी वो जिसमें कर्ता और क्रियापद ही है, कर्म नहीं है और कर्ता को प्रत्यय नहीं है। दूसरा, कर्मणी। कर्मणी वो जिसमें कर्ता को प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय नहीं है, वो कर्मणी। भावे, भावे के 2 टाइप है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रियापद, ये जिसमें सकर्मक भावे और अकर्मक भावे है। सकर्मक भावे वो जिसमें कर्ता, कर्म, क्रियापद तीनों है और कर्ता और कर्म दोनों को भी प्रत्यय लगा हुआ है। और अकर्मक भावे वो जिसमें कर्ता और क्रियापद है और जिसमें कर्ता को प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मी आंबा खातो। सबसे पहले सवाल में हम सेंटेंस देखेंगे, क्या है? मी। मी यानी कि कौन हो गया? कर्ता। कर्ता यानी कौन? जो काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? मी। मी आंबा खातो। तो मुझे बताइए, मी को प्रत्यय लगा हुआ है क्या? मी ये सर्वनाम सिंगल है, इसको कुछ जोड़ा गया है क्या? सफिक्स प्रत्यय जोड़ा गया है क्या? नहीं। इसलिए मी अकेला आने की वजह से यह होगा कर्तरी। लेकिन कर्तरी में कौन सा? सकर्मक कर्तरी या अकर्मक कर्तरी? फिर हम देखेंगे सकर्मक कर्तरी कब होगा? जब कर्ता, कर्म, क्रियापद तीनों भी रहेंगे। कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रियापद भी है। राइट, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रियापद भी है। कर्ता को प्रत्यय नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया सकर्मक कर्तरी। ठीक है, देखेंगे दूसरा एग्जांपल। तो बसला, कौन? तो मैंने क्या कहा था? कर्ता और कर्म कैसा पहचानना है? 2 सवाल पूछना है। कौन? कौन जो रहेगा वो रहेगा कर्ता। काय, काय जो रहेगा वो कर्ता, कर्म। तो कौन? तो बसला, इसमें सिर्फ आया है कर्ता और क्रियापद। काय का जवाब हमें नहीं मिल रहा है। तो बसला मतलब कौन पूछो तो बोलेगा तो काय। काय का आंसर नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसमें कर्म है ही नहीं, इसलिए तो बसला। अब तो को प्रत्यय नहीं है और बसला, तो बसला कर्ता और क्रियापद 2 ही आए और तो को प्रत्यय यानी कि कर्ता को प्रत्यय नहीं आया, इसलिए वो रहेगा अकर्मक कर्तरी। अकर्मक कर्तरी। मुझे उम्मीद है कि सकर्मक कर्तरी और अकर्मक कर्तरी आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे, त्याच्याकडून निबंध वाचला गेला। कौन? त्याच्याकडून। काय? निबंध। मुझे बताइए कर्ता कौन सा है? ये। ठीक है, अब मुझे बताइए इसको प्रत्यय लगा है क्या? है क्या? कडून। त्याच्या ये मेन मूल शब्द है, मूल सर्वनाम है। त्याच्याकडून, कडून यानी कि प्रत्यय लगा। कर्ता को प्रत्यय लगा। कर्म क्या है? पूछिए। त्याच्याकडून निबंध वाचला गेला। कोण? त्याच्याकडून। काय? निबंध। काय? निबंध। वाचला गेला ये क्रियापद है। काय? निबंध यानी कर्म क्या है? निबंध है। कर्ता को प्रत्यय लगा कडून, निबंध को प्रत्यय आपको दिख रहा है क्या? नहीं। जिसमें कर्ता को प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय नहीं है, वो होगा कर्मणी। कर्मणी, कर्मणी प्रयोग। प्रयोग का दूसरा प्रकार कर्मणी प्रयोग समझ में आया? जिसमें कर्ता को प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय नहीं है, वो होगा कर्मणी प्रयोग। जिसमें तीनों भी है, कर्ता, कर्म, क्रियापद तीनों भी है, लेकिन कर्ता को प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय नहीं है, वो होगा कर्मणी। अब देखिए, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवले। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवले। कौन? शिक्षकांनी। कौन? शिक्षकांनी यानी शिक्षक, ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। ये नी उसको प्रत्यय लग गया, यानी कि शिक्षकांनी, शिक्षक को नी प्रत्यय लगा, इसलिए कर्ता को प्रत्यय लगा। कर्म क्या है? सिखा, शिकवले। सिखाने का काम किस पे हो रहा? मैंने कर्म का क्या कहा था? जिस चीज पर काम हो रहा है वो होगा कर्म।
शिकवले, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवले. कोणाला शिकवले? विद्यार्थ्यांना. विद्यार्थी के ऊपर काम हो रहा है, सिखाने का काम किस पे हो रहा है? विद्यार्थी के ऊपर हो रहा है, इसलिए ये क्या है? कर्म है. विद्यार्थ्यांना, इसको भी प्रत्यय लगा, कर्ता को भी प्रत्यय लगा, कर्म को भी प्रत्यय लगा, और शिकवले जिसमें कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है और कर्ता और कर्म दोनों को भी प्रत्यय है, वो होगा सकर्मक भावे. सकर्मक भावे. अब हम देखेंगे पांचवा एग्जांपल. मेरा माइक अचानक ऑफ हो गया था इसलिए वीडियो रोकना पड़ा. ठीक है, पांचवा एग्जांपल क्या है? आजीने आरामात झोपले. कौन? आजीने. आजीने, आजी क्या है? कर्ता. कर्म इसमें नहीं है, आरामात ये कर्म नहीं है, क्रियापद है. कर्ता, जिसमें कर्ता भी है और क्रियापद है, कर्म नहीं है और कर्ता को प्रत्यय है. आजी ने, आजी को क्या प्रत्यय लगा हुआ है? ने. यानी कि जिसमें कर्ता और क्रियापद ही है, कर्ता को प्रत्यय है, वो हमारा होगा अकर्मक भावे. मुझे उम्मीद है आपको प्रयोग ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है. प्रयोग के 3 टाइप, कर्तरी कर्मणि भावे. कर्तरी के 2 टाइप, सकर्मक भावे और अकर्मक भावे. कर्तरी क्या? जिसमें कर्ता को प्रत्यय नहीं है, वो कर्तरी हमें जहन में रखना है. फिर हम देखना है उसमें 2 टाइप कौन से? सकर्मक और अकर्मक. सकर्मक कर्तरी कौन सा? जिसमें कर्ता कर्म क्रियापद तीनों है और कर्ता को प्रत्यय नहीं है. अकर्मक कौन सा? जिसमें कर्ता और क्रियापद ही है, कर्म नहीं है और कर्ता को प्रत्यय भी नहीं है. फिर कर्मणि प्रयोग कौन सा? जिसमें कर्ता कर्म क्रियापद तीनों है और कर्ता को प्रत्यय है, कर्म को प्रत्यय नहीं है, वो हो गया कर्मणि प्रयोग. और भावे प्रयोग कौन सा? जिसमें कर्ता, भावे प्रयोग के 2 टाइप, सकर्मक भावे, अकर्मक भावे. सकर्मक भावे कौन सा? जिसमें कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है और कर्ता और कर्म को दोनों को भी प्रत्यय है. कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है, कर्ता कर्म क्रियापद तीनों भी है और कर्ता और कर्म दोनों को भी प्रत्यय लगा हुआ है, वो हमारा हो जाएगा सकर्मक भावे. अकर्मक भावे कौन सा? जिसमें कर्ता और क्रियापद ही है, 2 ही चीज है, कर्ता और क्रियापद, और उसमें कर्ता को प्रत्यय है, वो हो गया हमारा अकर्मक भावे. मुझे उम्मीद है प्रयोग ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है. प्रयोग के ऊपर आने वाले जितने भी सवाल है आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकेंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.